Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Good morning from Zorsel Jaipur. करंटली आई एम हियर इन जोसेल जयपुर और मैं यहाँ पे अपने वकेशन या तो वर्क ट्रिप बोल सकते हो उस वजह से आया हूँ। वैकेशन जितना उतना कोई प्लान नहीं है क्योंकि उतना वक्त नहीं है रुकने के लिए और मैं शायद उतना कंटेंट नहीं बना पाऊँगा जितना यूजुअली मैं प्लान करके निकलता हूँ, क्योंकि वो एक अलग चीज़ होती है। अपन उस माइंडसेट से उस प्लानिंग से आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या हो रहा था, क्या चल रहा था लाइफ में, तो मैं पहले अपने बहाने या एक्सक्यूज़ेस दूँ आपको। हालांकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक इंसान की लाइफ में होती है। एक स्टेज आता है, एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ पे जाता है, मूव करता है, अपने प्लान चेंजेस करता है लाइफ के अकॉर्डिंगली। बट वो चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ। आपने अगर मेरे पुराने रिसेंट व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि मैं घर से अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ एक टियर 2 सिटी में, राइट। और वहाँ पे होने का एक ही रीज़न था, अपने मास्टर्स के लिए कॉलेज के काम से, और कोई ख़ास वजह नहीं थी जिससे मैं अहमदाबाद में हूँ। लेकिन उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी वजह ये थी जिसकी हम डायरेक्टली बात करें तो कि सोशल मीडिया से क्यों गायब था, कंटेंट क्यों नहीं बना पा रहा था। आई फील कि मैं एज अ बीइंग अ सोशल मीडिया क्रिएटर अभी तक ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरे लाइफ में कि जिससे अपन ऐसे बैठ जाते थे या कुछ ऐसा होता था कि अब क्रिएटिव सोच नहीं पा रहे, कुछ आ नहीं रहा दिमाग में क्या करें। लेकिन पहली बार ऐसा लास्ट 23 के अक्टूबर से एंड अब तक अभी थोड़ा चेंजेस थे लास्ट 1-1.5 महीने से, जब से ये नया साल शुरू हुआ है। खुद को संभाला है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। अब जो भी अपने अंदर का आलसीपन था उनको साइड में फेंक दिया, डिसिप्लिन आ रही है, तो ये चीज़ें समझ आ रही है कि हाँ, आई वॉज एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम एंड वो एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका था कि यूट्यूब स्क्रॉल करना, जो वीडियोस देखना, मतलब एक ओवर लर्निंग करना। हमें पता है कि ये चीज़ें सीखनी है, अगर प्रीमियर प्रो एडवांस लेवल का सीखना है, एडिटिंग ट्रिक सीखनी है, कुछ नया करना है, तो मैं ऐसी एक माइंडसेट लेके चल रहा था कि जब तक मैं ये चीज़ सीख ना लूँ, ये करना लूँ, तब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। और एग्जीक्यूशन और एडिक्शन के बीच में ये एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका था मेरा। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, ज़्यादातर फालतूस के वीडियोस देखना, फालतूस के तो नहीं कहेंगे लेकिन वो इंफोटेनमेंट वीडियोस, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप यूट्यूब खोलते हो, आप भी हो सकते हो मेरी तरह एक स्टूडेंट हो और पार्ट टाइम आप फिल्म मेकिंग या कंटेंट बना रहे हो, आपको भी ये चीज़ फील होती होगी कि मैं वीडियोस तो अच्छे देख रहा हूँ लेकिन मुझे उसके बाद गिल्ट फील क्यों हो रहा है। लाइक ये अच्छे वीडियोस देख रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन ना एक मोड ऐसा आता है जनता लोग कि हमें लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है एटलीस्ट। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत जल्दी भी कहेंगे कि समझ आ गई मुझे, वरना मैं उस लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाता कि बस सीखे जा रहे। सीखना बुरी चीज़ नहीं है। मैं खुद एक लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने खुद की सेल्फ से प्रॉमिस किया है कि अपन सीखना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को एग्जीक्यूट ही ना करना, आप उन चीज़ों को दिमाग में दबा के रख दोगे, उनको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो वो गिल्ट अलग रहता है और धीरे धीरे वो चीज़ भी सप्रेस होती जाती है कि जो सीखा था वो भी भूल गए, प्रैक्टिस नहीं हुई, आपने उनको एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो ये मैं अपनी पर्सनल बातें बता रहा हूँ, जो दिल की बातें। हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि नहीं भाई हमारे लिए काम करता है, वो सीखना अच्छी बात है, हम तो वीडियोस देखते हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं लगता। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था, कंटेंट ना बनाना। सेकंड रीज़न कहीं ना कहीं ये एक आदत सी बन चुकी थी, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना नंबर्स के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ है, नंबर के साथ। बट मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मैं कुछ उस लेवल की वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे अपन ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ इंस्टाग्राम रील बना ले या कुछ और कर ले, ऑडियंस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा था मैं। उस तरह का ना कंटेंट बनाया था, जब अपन अपने वो वाले फेज़ में थे कि यूट्यूब के अलावा कोई काम ही नहीं है अपने ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब अपन ये चीज़ें करते थे। तब ऐसा कनेक्शन भी बिल्डअप था कि हाँ, ऑडियंस समझती है, ऑडियंस को फील होता है कि मज़ा आ रहा है, कुछ पर्सनल चीज़ें सीखने को मिल रही है या ये अपनापन सा थोड़ा है। वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी जब हम नंबर्स के पीछे भागने लगते। खास करके मैं तो थोड़ा बहुत उसकी तरफ झुक गया था कि ग्रोथ पे फोकस करते, लेकिन उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, कोई बुनियाद नहीं थी जो दिमाग में चल रही थी कि इंस्टाग्राम पे कैसा भी कंटेंट बनाना है, लेकिन बस व्यूज़ चाहिए और फॉलोअर्स चाहिए। वो सब थिंकिंग के चलते कहीं ना कहीं
एक सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, एक अपने अंदर समझदार इंसान होता है, जो मेरा समझदार वाला वर्जन है, जो बेवकूफ़ वाला, जो एक लालची बोलेंगे, वो ये कह रहा था कि नहीं कुछ भी बनाओ, कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी लोग कुछ भी क्रिएट कर रहे और व्यूज़ आ रहे हैं उनको, वो कैसा भी वॉइस ओवर कर रहे और लोग देख भी रहे। ये तो एक अनफॉर्चुनेटली सैड रियलिटी है कि क्रिएटर को या कोई भी सेलिब्रिटी हो उसको ऑडियंस ही उठाती है, जनता ही उठाती है। तो आजकल लोगों का रिटेंशन ऐसा हो चुका है कि उनको एकदम क्विक ऐसे रैपिडली इमोशन चेंज हो रहे हो, सब कुछ फास्ट मोशन में चल रहा हो, उनको वैसे व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, वैसे कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड यार मैं वैसा कंटेंट बनाना भी नहीं चाहता, वो मेरा मन नहीं करता डेली व्लॉग में और कैजुअल व्लॉग्स में। अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कैजुअल ना बनाऊँ, बट ये कैजुअल हो रहा है क्योंकि इसमें मैं एकदम साफ साफ जो दिमाग में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, वो बातें आपको बता रहा हूँ कि किन चीज़ों की चलते मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा था। जब से 2024 शुरू हुआ है, बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है, प्लानिंग बहुत बड़ी है, इतने सारे ट्रैवल प्लान्स, इतने सारे कंटेंट को लेके चेंजेस है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस फील्ड में स्टडी कर रहा हूँ उसको भी मुझे मेंटेन करके चलना पड़ा है। कॉलेज से घर आने के बाद पीजी पे जहाँ पे रहते हैं हम, वहाँ आने के बाद टाइम मेंटेन करना एंड सब कुछ करना एक हेक्टिक चीज़ हो चुकी है कि कैसे मैनेज करें। इवन आप वीकेंड पे भी हाथ पैर मार लो अपने, कुछ भी करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ख़ास करके जब बात एग्जीक्यूशन की आए तो होती है। और प्राइमरीली मैं अगर बात करूँ तो मैं इंस्टा से ज़्यादा यूट्यूब पे फोकस करना चाहता हूँ अभी भी, क्योंकि इंस्टा एक ऐसी चीज़ है, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब शॉर्ट्स हो, कि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकती हो, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट क्रिएटर है, बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर है जिनके आपने कहीं देखा नहीं होगा, उनके आपको रैंडम रील आ गई होगी तो सही बात है, बट आप उनको जानते नहीं हो। बहुत सारे ऐसे काउंटलेस यूट्यूबर्स है, काउंटलेस क्रिएटर्स है जो सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन लेकर बैठे हैं, उनके नंबर्स हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। और ये जो एकदम से ऐसे जाने वाली चीज़ है ना, ऐसे आने में उसको देर नहीं लगता यार। लेकिन उन चीज़ों को 2023 में मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो रहेगी, वो मैं अकेले के साथ नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे बड़े क्रिएटर्स हैं जो एक मुकाम पे पहुंच गए, वो भी ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं, तो मैं तो भी शुरू कर रहा हूँ, जस्ट मैंने शुरू भी नहीं किया है ठीक से। तो ये चीज़ें तो रहने वाली है, इसका कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकल सकता। खैर ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई कि नेगेटिव बातें कहेंगे अपन इसको। मैंने 3 पार्ट डिवाइड कर रहे थे, इसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी थी कि क्या बोलना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई एक ऐसा कंटेंट बनना है जिसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत हो। बस आपसे बातें करनी थी कुछ, और ये आपसे ज़्यादा मेरे लिए आई विल बी ऑनेस्ट कि मैं जब भी देखूँ तो मुझे पता चले कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं थी और जिन पर मुझे काम करना था। तो आपसे ज़्यादा ये चीज़ मेरे लिए मैं डॉक्यूमेंट करके रखूँगा यूट्यूब पे एज ए रिमाइंडर, जैसे मैंने पहले कहा। तो भी नेगेटिव बातें थी। अब सेकंड फेज़ पे आते हैं, लास्ट वाला नहीं। सेकंड फेज़ ये होगा कि अच्छा क्या हुआ है, लाइक इन सब में अच्छा क्या हुआ। बुरा तो ठीक है, बुरा तो एक एक करके बताई कि इन चीज़ों की वजह से नहीं हो पा रहा था, ये चीज़ें थी कि जो कहीं ना कहीं रोक रही थी। लेकिन अच्छी बातें भी कुछ हैं, बहुत अच्छी बातें, कुछ नहीं। पहला कि मैं कुछ अराउंड जुलाई अगस्त से मैं अपने फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ अपने फिटनेस को लेके। बहुत ध्यान रख रहा हूँ कि मैं कितना वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कैसे अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को ट्रीट कर रहा हूँ। क्या चीज़ें ऐसी थी जो लगता था कि ठीक है यार ये तो चलता है, योलो लाइफ, यू ओनली लिव्स वंस वाली लाइफ, लेकिन अब फील हो रहा है कि नहीं, सही नहीं रहा। उन चीज़ों पे काबू पाया, उन चीज़ों पे कंट्रोल पाया। और दूसरी बात मेंटल पीस है, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है। सब फील कर रहा हूँ कि मेरे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्लान्स है, मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जहाँ पे हूँ, वो बहुत ज़्यादा है। जितना मैं मांगता हूँ, दुआओं में मांगता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा है। तो वो एक मेंटल पीस है अंदर से। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एक कोट पढ़ा था जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा था, मैं इन सब चीज़ों को लिख रहा था, एक डायरी बना रहा था। बहुत टाइम दिया मैंने इन चीज़ों के पीछे, सॉर्ट आउट करने के पीछे। जब आप खुद की ऐसी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी लाइफ की प्रॉब्लम होती है, जब आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या, शुरू करना है लेकिन कैसे करना है, तब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो और आपके लिए कुछ वर्क करती है, कुछ नहीं करती है। मेरे लिए जो वर्क करती थी वो है कि अपने करीबी जो उनसे बात करना और लिखना। अब उसके चलते क्या हुई कि एक्शन वाली जो चीज़ थी, इम्प्लीमेंटेशन का हो, एग्जीक्यूशन का हो, वो धीरे 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 एक मोमेंटम बन रहा है उन चीज़ों का। मतलब एक सिंपल भाषा में कहूँ, इरफान जुनेजो की लैंग्वेज में, तो बातें कम और काम ज़्यादा वाला सीन है। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप
खुद की एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील करते हो कि अब आप ओवरथिंक कम करते हो और काम आप ज़्यादा कर रहे हो, आप एक्शन ज़्यादा ले रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये कुछ पॉजिटिव बातें थी, पॉजिटिव चीज़ें थी जो नए साल में हो रही है, और इन सब पे काम करना पिछले साल में शुरू कर दिया था अगस्त के बाद, या उससे भी पहले वो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था सब। एंड 2 महीने बीत चुके ऑलरेडी, एंड इसमें मैं फील कर रहा हूँ कि यस सही चल रहा है। लास्ट फेज़ पे आते जो मेरा फेवरेट फेज़ है, एंड आपको भी यहाँ आने के बाद एक सुकून फील होगा, आपको लगेगा कि बस यही सुनना था, इसीलिए हमने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इस ब्लॉग को देखा, एंड आप पुराने सब्सक्राइबर भी नहीं हो, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो यार जिस दिन मुझसे मिलो, जिस दिन भी अपन कोई फ्यूचर में मीटअप करें इंशाल्लाह, तो आप मुझसे यार गले मिल लेना बस। क्योंकि यार ये चीज़ प्रूव करती है कि आपको केयर है, जो सही क्रिएटर्स है, जो इन चीज़ों से लड़ है, जिनको सच में कुछ अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना है, आपको उनकी परवाह है। या हो सकता है आप एक मेरी तरह एक एस्पायरिंग क्रिएटर हो जिसको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और वो भी इन चीज़ों से उलझा हुआ है। तो थैंक यू यार। बात करते हैं सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक पे और वीडियो के लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फेज़ के बारे में। इस फेज़ में जो बातें मैं आपको कहने वाला हूँ, जो चीज़ें इंक्लूड है, वो काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें आपको लगेंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, बट ये हो रहा है ऑलरेडी। ऐसा नहीं होने वाला है, ये ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है, चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। मैंने ना एक बहुत बड़ा साहस किया था बर्थडे से कुछ दिन पहले जनवरी में, और वो साहस ऐसा था कि लाइफ चेंजिंग साहस था मेरे लिए, कि जितने भी डर होते हैं उसके आगे सब खत्म हो जाते हैं। जो बाकी लोग हैं जो उनको प्रोफेशनली करते आ रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, उनका काम है, उनके लिए तो वो चीज़ ईजी थी। लेकिन जब वो चीज़ मैंने उनके साथ की, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि नेचर ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट आए, वो जो एडवेंचर किया, वो हिला देने वाले रिजल्ट्स हैं, जिसने अंदर से भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना दी, और ऑब्वियसली बाहर से राइट। अब प्लानिंग की बात है, मतलब काम की बात है कि अब क्या 2024 में क्या नेगेटिव बातें हो गई, प्रॉब्लम आई, बाहर निकले, ये सॉर्ट आउट किया, वो किया, सब कुछ एक तरफ। अब बातें करते हैं काम की। अब आपको क्या मिलने वाला है, आप यहाँ तक रुके हो तो क्यों रुके हो, आपको आगे क्या मिलेगा। फ़िलहाल मैं जयपुर में हूँ। जाते ही मैं एक पार्ट टाइम वीडियो एडिटर को हायर करने वाला हूँ। 90% फिक्स हो चुका है, क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं एडिटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। अगर मैं एडिटिंग कर पाऊँ तो अपनी स्टडीज़ ले जाती है मुझसे, और फ़िलहाल के टाइम पे मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मुझे ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ को भी टाइम देना पड़ेगा यहाँ के लिए, यहाँ तक आने के लिए, ताकि मुझे वो फ्रीडम मिल पाए कि मैं खुल के ये चीज़ें कर पाऊँ जो मुझे करनी है। आई होप आप ये चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, और ये काइंड ऑफ एक टीम वर्क होगा। जो भी आगे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जो भी रील्स होगी या जो भी होगा, रील्स पे तो शायद नहीं, उसका तो उतना मैं सोच नहीं रहा हूँ कि किसी को मैं हायर करूँ और उस काम को मैं किसी को हैंड ओवर करूँ उसके लिए। बट हाँ, ब्लॉग्स में और यूट्यूब में फुल टाइम कंटेंट में आपको जो देखने को मिलेगा उसमें इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि एक वो टीम वर्क होगा, मेरे एफर्ट ज़्यादा होंगे उसमें। वॉइस ओवर से लेकर स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग को कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सब कुछ जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर पाएंगे, और कम टाइम में। और ऐसा भी मुझे नहीं करना है कि मैं आपको 20-25 मिनट का या 18-19 मिनट का ब्लॉग दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उसको कम से कम अमाउंट में बनाए, टाइम के अमाउंट में बनाए, और आपको उतनी वैल्यू भी दे पाए। एंड बिलीव मी यार, बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मज़ा आएगा, आपको देखने में फील होगा। और मैंने एक और चीज़ सीखी है आकाश मल्होत्रा से, वंडर विद स्काई से, कि मैं आपको ये सब दिखाऊं, ये सब बताऊं कि ये ट्रैवलिंग है, यहाँ ये प्लेस है, वो प्लेस है, वो तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिल ही जाएगा। आप खुद आके भी सर्च कर लोगे व्हाट आर द 5 बेस्ट थिंग्स टू डू इन दिल्ली, इन हिमाचल, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं इन चीज़ों को कैसे देखता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा नज़रिया क्या है। वो कहीं ना कहीं आई थिंक आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, तो मेरा उस तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। कंटेंट तो हम बहुत तरह का ट्राई करेंगे, हर 3-6 महीने में अपन कंटेंट स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, कंटेंट देखेंगे कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये होने वाला है कि मुझे यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, जो अभी फ़िलहाल के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक्सेंट में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास दिन में 40-45 घंटे, उतना ही टाइम है, लिमिटेड टाइम है,
लेकिन मैं टाइम का कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपना टाइम थोड़ा बाकियों को देना होगा और अपनी एनर्जी ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो ये थे इस वीडियो की कुछ फेज़, कुछ बातें, एंड आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आपको कुछ ऐसा जानने को मिला होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली करता हूँ। कभी कभी स्टोरी डाल देता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में, और वो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। लेकिन आज ये चीज़ मुझे करनी थी, इससे पहले कि बाकी वीडियोज़ आए चैनल पे, ट्रैवल कंटेंट आए, एक्सपीरियंस कंटेंट आए, नए नए एडवेंचर जो मैंने किए हैं उनको एडिट करके फिर अपलोड होंगे। तो उससे पहले मैं चाहता था कि आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं एक क्रिएटर, बाद में पहले एक आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, उससे ज़्यादा ये है कि मैं खुद से एटलीस्ट ये बातें ना छुपा सकूँ, एटलीस्ट मुझे पता हो कि क्या है। और अभी आई थिंक मेरे कुछ 500 अराउंड सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन मैं उन 500 को भी ऐसे एक एक करके, आज मेरे 500 हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए, या ऐसा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आने वाले 4-5 सालों में वो सब्सक्राइबर की लिमिट बहुत ज़्यादा हो, उसके नंबर बहुत ज़्यादा हो इंशाल्लाह। तब भी मैं उन सबको एक एक करके ट्रीट करूँगा कि ये सब मेरे लिए उतना ही बराबर मायने रखते हैं। तो बस यार यही थे कुछ दिल की बातें, कुछ दिल के ख्याल जो मुझे आपको बहुत लंबे टाइम से शेयर करने थे, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मुझे आपको किस तरीके से और कैसे बताना है। पर आज यहाँ पे मुझे मौका मिला, यहाँ पे ऐसा हुआ कि नहीं, आज अपन इन चीज़ों को बताते हैं। शुक्रिया ऑल ऑफ यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए, आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। आई होप आप आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे और आने वाले सालों में हम बहुत तगड़ी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारी क्रेजी चीज़ें करेंगे। बस ऐसे ही आखिर तक मेरा ख्याल रख लेना थोड़ा सा, अपन मिलके आग लगाएंगे। थैंक यू।